मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार को बीते साल गिराने की साजिश रची गई थी। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा, उसके बाद एनडीए सरकार बनाई और इसी एनडीए सरकार को विश्वास मत विधानसभा में हासिल करना था। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट था और इसके पहले विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई, यानी कि महागठबंधन के विधायक को खरीदने की कोशिश एनडीए की गठबंधन करने लगी, यानी कि जेडीयू, बीजेपी, ये तमाम लोग चाहने लगे कि महागठबंधन के जितने विधायक हैं वो हमारे पाले में आ जाए और जेडीयू, बीजेपी के विधायक जितने विधायक हैं उनमें से विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जाने लगी। ये सब कुछ बीते साल हुआ था, लेकिन आज इस बात की चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि ईओयू की टीम सुनील सिंह से लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ इस वजह से चल रहा है क्योंकि इस पूरे मामले में सुनील सिंह की संलिप्तता है। जेडीयू विधायक सुधांशु कुमार ने दरअसल थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाया था, जिसमें सुनील सिंह का नाम सामने आया। सुनील सिंह पर यह आरोप लगा कि वो 10 करोड़ रुपए देकर जेडीयू के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों को मंत्री पद का लोभन दिया गया था, यानी कि मंत्री पद देने का प्रलोभन दिया गया। कुछ ऐसे विधायक हुए जिन्हें किडनैप कर लिया गया। कुछ विधायकों को 10 करोड़ रुपए की राशि देकर महागठबंधन के पाले में आने के लिए कहा गया। ये पूरा प्रकरण बीते साल का है। बीते साल ये सब कुछ हुआ जब महागठबंधन की सरकार खत्म हुई, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा और फिर एनडीए की सरकार बनाए। इस पूरे प्रकरण में सुनील सिंह की संलिप्तता सामने आई और आज उनसे पूछताछ चल रहा है। बीते कई घंटे से पूछताछ चल रहा है और आने वाले 1-2 घंटे में और भी पूछताछ किया जाएगा। 11 बजे से ही ईओयू की टीम ने सुनील सिंह से पूछताछ शुरू की, जो अब तक जारी है और अगले कुछ घंटों तक चलेगी। इस मामले में शनिवार को ही ईओयू की तरफ से एक नोटिस सुनील सिंह को भेजा गया था। इंजीनियर सुनील सिंह का आरजेडी से बड़ा कनेक्शन माना जाता है। ठेकेदार और इंजीनियर सुनील सिंह का कनेक्शन राष्ट्रीय जनता दल से बेहद करीबी का है। इस प्रकरण में पिछले साल पटना के कोतवाली थाना में एक एफआईआर दर्ज किया गया था। उस एफआईआर में ये कहा गया था कि जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनी और विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में इन्हें विश्वास मत हासिल करना था, लेकिन ईओयू की टीम ने जांच में ये पाया कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए रुपयों के लेन देन के सबूत मिले। जांच एजेंसी के अनुसार फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में रह रहे लोगों के माध्यम से एनडीए के कई विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई। सबूत इस बात के भी मिले हैं कि कुछ विधायकों ने एडवांस रूप में पैसे भी लिए थे। सरकार गिरने के बाद बाकी रुपये इन्हें हवाला के जरिए मिलने वाले थे। एक दूसरे राज्यों के लोगों के माध्यम से विधायकों को दिए जाते। सुधांशु शेखर मधुबनी के हरलाखी से जेडीयू के विधायक हैं। उन्होंने पटना के कोतवाली थाने में 11 फरवरी 2024 को 2 विधायकों को किडनैप कर रुपये का प्रलोभन देने को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई। कंप्लेन में उन्होंने लिखा था कि बीमा भारती और दिलीप राय का अपहरण हुआ है। सरकार गिराने के लिए विपक्ष पर साजिश रचने का आरोप लगाया। इस केस के सामने आने के बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम एक्टिव हुई। शुरुआती जांच में मामले की गंभीरता को राज्य पुलिस इस जांच एजेंसी ने समझ लिया। इसके बाद कोतवाली थाने में दर्ज केस को आर्थिक अपराध इकाई ने टेक ओवर किया। उस दौरान बीमा भारती जेडीयू की विधायक थी। अचानक से ये बात सामने आई कि जेडीयू के विधायकों पर महागठबंधन के पक्ष में वोट करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। विधायक कृष्ण मुरारी शरण को मंत्री पद का ऑफर दिया गया, जबकि मधुबनी के हरलाखी से विधायक सुधांशु शेखर को महागठबंधन के पक्ष में वोट करने के लिए 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। इसके अलावा बीमा भारती और दिलीप राय को किडनैप किए जाने का आरोप लगा। शपथ ग्रहण और फ्लोर टेस्ट के बीच 14 दिन का समय मिला था और महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद 28 जनवरी को एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार के साथ 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बने, लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी एनडीए की नई सरकार को 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना था। इसके बाद ही तय होना था कि सरकार रहेगी या जाएगी। 12 फरवरी 2024 तक पूरे सीटों की गणित के बारे में बात करें तो कांग्रेस ने विधायकों को हैदराबाद भेजा। फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस ने अपनी सभी विधायकों को हैदराबाद भेज दिया। कांग्रेस को फ्लोर टेस्ट से पहले हॉर्स ट्रेडिंग का डर था, इस वजह से सभी विधायकों को हैदराबाद के एक होटल में ठहराया गया। कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इस बारे में बताया था कि तेलंगाना में
नई सरकार बनी है, इस वजह से सभी विधायकों ने बधाई देने पहुंचे हैं। ये पूरा प्रकरण हुआ। महागठबंधन के जितने विधायक थे, जिसमें से कांग्रेस के जितने विधायक थे उन्हें हैदराबाद भेज दिया गया, आरजेडी के जितने विधायक थे और वाम दल के जितने विधायक थे उन तमाम विधायकों को राबड़ी आवास पर रखा गया। तमाम तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। लेकिन फ्लोर टेस्ट के दिन महागठबंधन के विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी, जो कि मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली नेता आनंद सिंह की पत्नी है और मोकामा से इस वक्त विधायक हैं, तो वो दोनों लोग महागठबंधन के विधायक हुआ करते थे, आरजेडी के विधायक थे। लेकिन फ्लोर टेस्ट के दिन दोनों सत्ता पक्ष की तरफ बैठ गए, यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी के जितने विधायक जिस ओर बैठे थे वहीं पर वो दोनों विधायक बैठ गए, जिसके बाद ये माना गया कि चेतन आनंद और नीलम देवी, ये दोनों का वोट, ये दोनों का मत सरकार की तरफ है, नीतीश कुमार की तरफ है। वहीं अगर विमा भारती की बात करें तो वो जेडीयू के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना पक्ष बदला, वो आरजेडी में शामिल हुई। और इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि इंजीनियर सुनील सिंह से ईओयू की टीम पूछताछ कर रही है। सुधांशु शेखर ने आरोप लगाया था, एफआईआर दर्ज करवाया था और उसके बाद सबूत मिले थे कि खरीद फरोख्त किया गया है और आज लगातार पूछताछ चल रही है। पूछताछ में जो भी कुछ निकलकर सामने आएगा सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झांकी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।